नमस्कार, आप बीबीजे न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त हम छपरा शहर में मौजूद हैं। छपरा शहर का ये शिव बाज़ार इलाका है और अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये सनराइज साइंस इंस्टीट्यूट है। बिहार बोर्ड ने अभी हाल ही में मैट्रिक का रिज़ल्ट जारी किया है, जिसमें इस इंस्टीट्यूट के बच्चे ने लगभग जितने हमारे साथ जितने बच्चे अभी दिख रहे हैं, सारे बच्चों का लगभग 400 प्लस मार्क्स है। तो इस संस्था ने और यहाँ के बच्चों ने मैट्रिक रिजल्ट में बेहतर प्रदर्शन कर सारण का मान सम्मान बढ़ाया है। तो हमने सोचा कि इन बच्चों से बात करें ताकि और जो जूनियर बच्चे हैं उनको इनसे कुछ प्रेरणा मिले। तो अभी हमारे साथ विवेक हैं और विवेक से जानेंगे कि इनका जो संघर्ष कैसा रहा, कैसे ये तैयारी किए और इनका कितना नंबर आया है। मेरा नंबर है 442। तो पहले तो हमारे टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं इतना बेहतर मार्क्स लाने के लिए। थैंक यू। आपका जो तैयारी था वो लगभग कोरोना संक्रमण काल में हुआ। जो भी शैक्षणिक संस्थानें थी, आपका इंस्टीट्यूट था या स्कूल था, वो बंद था। तो आप तैयारी किस आधार पर की, कैसे तैयारी की, कितना बेहतर रिजल्ट आया? जी, हमारा संपर्क इस सनराइज साइंस इंस्टीट्यूट से पहले से ही था और जब तक कोरोना का संक्रमण था तब तक हम घर पर ही तैयारी कर रहे थे। घर पर हमारे भैया हैं, हमारे चाचा हैं, वे हमारी तैयारी में बहुत ही मदद करते थे, तो हमारी तैयारी होती थी। लेकिन जैसे ही कोरोना संक्रमण थोड़ा कम हुआ तो हमारे इस संस्थान फिर से चालू हुआ, तो हम यहाँ पर आए और फिर से यहाँ पर तैयारी अच्छी चलने लगी। यहाँ पर जो है हर विषय के लिए अलग अलग टीचर उपलब्ध कराए गए, तो हमारे जो सर हैं वो काफ़ी अच्छा तैयारी करवा रहे थे, इसीलिए मेरा ये रिजल्ट आया है। और भी जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी बेहतर प्रदर्शन रहा है। जी जी, यानी तैयारी बहुत अच्छी होती है। जी, हमारे यहाँ पढ़ाने के जस्ट बाद ही यहाँ पर ग्रुपिंग चलाया जाता था, जिससे कि अन्य छात्र जो छात्राएँ थे वे भी अच्छे मार्क्स आए हैं उनके। यहाँ सबसे बेहतर, जैसे आपने बताया कि अलग अलग विषयों के अलग अलग शिक्षक आते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। जी जी। आपका सर्वाधिक नंबर किस विषय में है? मेरा सर्वाधिक नंबर सोशल साइंस में है, 93। यानी जो 93 नंबर जो आपको मिला है सोशल साइंस में, जो सर पढ़ाते हैं वो बेहतर पढ़ाते हैं। जी हाँ, वे बिल्कुल बेहतर पढ़ाते हैं और उसके साथ ही साथ हमारे अन्य टीचर भी हैं, वे काफ़ी बेहतर पढ़ाते हैं। हमने कहीं ना कहीं उस विषय पे ज़्यादा समय दिया होगा, जिसके कारण उस विषय में ज़्यादा नंबर आए हैं। घर परिवार का कैसा सहयोग मिलता था? मेरे घर परिवार में बचपन से ही मुझे अच्छे तरह से सहयोग दिए गए हैं। मुझे किसी भी प्रकार की कमी नहीं दर्शाई गई है कि पढ़ाई में थोड़ी सी भी अगर मतलब कि दर्शाई नहीं गई है। हमें हमेशा से ही घर के कामकाज के लिए आपको नहीं बोला जाता था? जी नहीं, हमारे घर के कामकाज के लिए हमें बिल्कुल ही नहीं बोला जाता था। हमें सिर्फ कहा जाता था तुम खाओ और पढ़ो और अपने मन अनुसार जो मनोरंजन के कार्य हैं उनको करो। तो आपका जो इस सफलता जो इतनी बड़ी सफलता मिली है छपरा जैसे छोटे शहर में, छपरा बहुत बड़ा शहर नहीं है, और सनराइज संस्थान में आपने पढ़ाई किया तो इतना बेहतर रिजल्ट आया, इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, पेरेंट्स का या टीचर का? जी, इसमें मेरा सर्वाधिक योगदान हम कह सकते हैं एक तरीके से मेरे भैया जी का है, संजीत कुमार जी। वे काफ़ी मतलब मेरे पढ़ाई को लेकर काफ़ी सचेत रहते थे। हर वक्त मुझे एक भी गलत कदम उठाने से वे बहुत ही मतलब रोकते थे और मुझे हमेशा सही कदम दर्शाते थे। इसके साथ ही साथ मैं जब भी इस इंस्टीट्यूट में आता था मुझ में एक नई उमंग रहती थी। यहाँ पर हर एक टीचर जो मुझ पे काफ़ी अच्छा बर्ताव दर्शाते थे और मतलब केवल आप ही के साथ अच्छा बर्ताव करते थे या अन्य बच्चों के साथ? नहीं, बिल्कुल, यहाँ पर 1% भी भेदभाव का जो है आप नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर हर एक बच्चों के साथ एक प्रकार से ही सबको देखा जाता है, ताकि जैसे आप देख रहे हैं हर बच्चे जो हैं 400 के आसपास ही हैं, लगभग में हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर भेदभाव बिल्कुल ही नहीं हुआ होगा। मतलब आपने यहाँ लगभग 1-1.5 साल या उससे पहले से भी यहाँ पढ़े होंगे, तो आपको तो महसूस हुआ होगा कि 4-5 जो टीचर या जो भी अलग अलग विषयों के टीचर आते हैं उसमें सबसे बेहतर कौन टीचर लगते हैं आपको? हमको तो हमारे जो आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, हम बाकी जो अन्य बच्चे हैं उनसे नहीं पूछना चाहते हैं या उनका व्यू नहीं जानना चाहते हैं, आपका पर्सनल व्यू जानना चाहते हैं कि आपको सर्वाधिक बेहतर टीचर कौन लगते हैं यहाँ? हमको इसमें सर्वाधिक बेहतर टीचर, हाँ, ये हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए अगर बच्चा काफ़ी समझदार है। देखिए
मेरा अगर आप कह सकते हैं कि आपको किस टीचर की मतलब ज़्यादा पढ़ाई, आप किस क्लास में आप ज़्यादा सीरियसली रहते थे, तो हम आपको बता दें कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट रहा है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है मैथ एंड साइंस। हमने इस चीज़ को जानने का प्रयास इसलिए किया ताकि आपका जो 450 के अप्रोक्स अबव जो नंबर आया है, सही में आप उसके हकदार हैं कि नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंशियल बातों को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। बाकी आपने जो जितने बेहतर तरीके से जवाब दिया इसके लिए भी आपको बधाई है जी, थैंक यू। बाकी फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, क्या ड्रीम है आपका, सपना क्या है? मेरा तो सपना है कि मैं अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर रही है, उसके अनुसार मैं कोई भी सरकारी सेवा या फिर गैर सरकारी सेवा करना चाहूँगा, जिससे कि मेरे परिवार की जो स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार आए। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वे मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं मजदूरी से ही। मतलब जो आपका पढ़ाई है, मतलब बहुत सारे बच्चे जिनका मार्क्स कम आता है या किसी कारणवश सेकंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न आता है, उनका एक ही सवाल होता है पेरेंट्स से कि आपने हमें कोऑपरेट नहीं किया, आपने हमारे जो ज़रूरत का जो संसाधन था, जो हमारे 10th या 12th की तैयारी में जो उपयोगी किताबें थी, पेन थी, कलम थी, वो हमको समय से नहीं मिल पाया और उस चीज़ को लेके वो अपने पेरेंट्स को कोसते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके पिताजी मजदूर हैं और मजदूरी करके भी आपको पढ़ाए हैं? जी हाँ, तो पढ़ाएं। इसमें मतलब क्या आर्थिक स्थिति बॉन्डिंग है, जिसके पास जो गरीब का बच्चा है वो बेहतर कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी हाँ, वे बिल्कुल कर सकते हैं। गरीब के जो भी बच्चे हैं वे काफ़ी अच्छे कर सकते हैं। अब वहाँ पे आपके पेरेंट्स को लगे कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, आप भले ही एक दिन बिना खाए सो जाएं, लेकिन अपने बच्चे को वे सारी ज़रूरतें पूरा करें ताकि वो आगे पढ़ाई कर सके, तो आपका बच्चा अच्छा कर सकता है। कितना देर लगभग आप नियमित पढ़ाई करते थे? जी हाँ, मैं नियमित पढ़ाई करता था, कभी 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कभी कभार 8 घंटे भी हो जाते थे। मेरा मतलब कि रूटीन नहीं था, मैं जितने भी समय चाहता था उस समय पढ़ता था, उसमें ही मैं अपना कर लेता था होमवर्क। लेकिन मैं जब भी पढ़ता था सीरियसली पढ़ता था। जो जूनियर बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? वो कैसे तैयारी करें, किस तरीके से वो पढ़ें ताकि उनका भी रिजल्ट जो है बेहतर तरीके से आए और वो भी अपने ज़िले का, पेरेंट्स का, कोचिंग संस्थान का नाम रोशन करें? जी हाँ, देखिए शुरू में जब हम मान लीजिए हम 9th में पढ़ रहे हैं और 10th में गए, तो हमें कुछ अलग सी जोश रहती है। हम 1 महीने 2 महीने अच्छे से पढ़ते हैं, बीच में फिर थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। उस समय हमको ढीले नहीं पढ़ना चाहिए, हमें रेगुलरली अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद अगर हम आगे एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पीछे का रिवीजन लगातार चलना चाहिए, जिससे कि हमें यह लगे कि हमारा पीछे का रिवीजन होता रहेगा तो हम नहीं भूलेंगे और अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और